भैया रामबली, भैया महाबली, जय राम जी। जय राम भैया। ये जिला बनारस है। जिला बनारस, विधानसभा फूलपुर। जिला बनारस, विधानसभा फूलपुर। विधानसभा फूलपुर के माने जाने मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी भैया। उन्हीं के सेक्रेटरी श्रीमान लोटा राम दुबे जी। जी भाई। आने वाले हैं। हम और तुम ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। क्योंकि ड्यूटी इज ड्यूटी। मेरा भारत देश महान है। मेरा भारत देश महान है। 100 में 80% बेईमान। मेरा भारत देश महान है। 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे चश्मे की सारा जमाना खराब है। मुझे मिटा सके जमाने में उत्तम नहीं। जमाना तो तू राम से खुदा की जमाने चलता हूँ जमीन पर। जमाना की गिराता है। लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता पृथ्वी आकाश पवन है। इस जगत का चौथा मैं हूं मुझसे बढ़कर। गुरु जी प्रणाम करता हूं। कहिए गुरु जी, हमारे दोनों भाई के लिए क्या हुक्म है? राम बली व महाबली। हाँ राम बली व महाबली। जी गुरु जी। तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्यों है? लेकिन ये आयु जनता मुझे नहीं जानती। हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। इसलिए आयु जनता से हमारा परिचय दे दो रे। स्थान को ग्रहण किया जाए। भैया रामबली, भैया महाबली, देखिए बहुत ही पुराने हम तुम बहुत पुराने नौकर हैं। रामबली और महाबली। हाँ भैया। और मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी के बहुत ही पुराने ये भी सेक्रेटरी हैं। वफादार सेक्रेटरी। हाँ भैया। तो बताइए इनका नाम सबके सामने दोनों भाई कैसे लें? हाँ गुरु जी के नाम नहीं ले सकते। चलकर दोनों भाई कहा जाए। गुरु जी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। आप और अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं दे। गुरु जी गलती को माफ किया जाए। गुरु जी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। गुरु जी आप अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं दे। राम बली व महाबली। राम बली व महाबली, तुम दोनों की भाषा व वाणी सुनकर हाँ। मैं खुश हुआ, अति प्रसन्न हुआ। तुमने मेरा मान और सम्मान किया। मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए आयु जनता से अपना परिचय मैं खुद ही दूं। बिल्कुल गुरु जी। ऐना पकड़। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर के
हमारे माननीय मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी, मैं उन्हीं का सेक्रेटरी, मेरा नाम लोटाराम दुबे, लोटाराम दुबे की हमारा नाम है। और इधर की दुनिया उधर कर देना हमारा। जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, आज 3 पंचवर्षीय से हमारे मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर से जी गुरु जी निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं। हाँ, ठीक उसी तरह इस साल भी चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए हम चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। लेकिन गुरु जी राम बली व महाबली, हाँ, गांव का कार्य वही आ रहे मालिक, गांव को रियोया अच्छी है, अच्छा है भी, गड़बड़ भी है। इसका मतलब मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी 3 पंचवर्षीय योजना जीतते चले आ रहे हैं निर्विरोध, लेकिन अब की असंभव है, असंभव। राम बली व महाबली, श्री गुरु जी असंभव को संभव में बदल दूंगा। हाँ, बोल, क्या असंभव है? असंभव यह है कि इसी विधानसभा फूलपुर में एक छोटा सा पुरवा है, गरीब का पुरवा। जी हाँ, उसी गरीब पुरवा के रहने वाले श्रीमान दीनानाथ पांडे जी, प्राइमरी रिटायर्ड मास्टर साहब, वो भी इलेक्शन में पर्चा दाखिल कर दिया। 2 टके की मास्टर की औकात मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। हाँ, ना, ऐसा नहीं हो सकता रे। ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए, हो गया है। साथियों, प्रिय बंधुओं, आप लोग इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, हमारे मंत्री जी के ही हाथों को मजबूत करें। क्यों नहीं? मैं वादा करता हूँ, हाँ, जो सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंची है, हाँ, वो सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। क्यों नहीं? जैसे जैसे कि सड़क हो गई, सड़क हो गई, नाली हो गई, नाली हो गई, बिजली गांव गांव हम दौड़ाएंगे। अच्छा भैया, तब मरे वाला जुआ सब मरे वाला व्यवस्था करत है, जान ले। ये सुविधा की मने मर जाए एकदम पैदा न हो, जान ले। जैसे मान लीजिए सड़क हो गया, बिजली हो गई और नाली हो गई। हाँ भैया पहले के जमाना में, हाँ तो ही बताओ राम बली भैया, हाँ भैया पहले जमाना का मनई का जाना की बिजली का हुआ, का वाल लाल लाल टेम में गुजारा कर लेते तेज जलाई के। चिमनी में भैया अब मान ला अब का मनई जानता है बिजली का हुआ, कहाँ प्लग लगावे, कहाँ बटन दाबे क्या है। और जो बुजुर्ग लोग बैठा है, दादा हरे बैठा है, पता लाग बटन दाबे के बजाय अंगुरी प्लग डाल देता है, निपुर गई है। जैसे सड़क पहले के जमाने में छोटी सड़क बनती थी, साइकिल लेके बुढ़े लोग जवान लोग पार हो जाते थे, लेकिन अब के जमाने में जो सड़क बन जाती है, लंबे पावत है बिहान हीरो हंडा भर भर के उड़ता है। लेकिन अब के जमाना में मान लौंडे का पार कर ले गई है, हाँ। अब बुढ़वा ना पार पे पिछड़ी हो गई है। अब तीसरी सुविधा नाली, आज के जमाने में नाली नहीं नाला बन रहा है। कहीं भी देखिए बाबूजी, सड़क के बगल में नाली नहीं नाला बन रहा है, खूब बड़ा कर। मान लिया अब तो लौंडा नौजवान है, लौंडे तो पार हो गई है, बुढ़वा पार हो गई है, लेकिन बुढ़वा जब तक खेल गिरे गोढ़ा भरते हो जाए। गुरुजी मैं बता रहा हूँ सुविधा कौन सा। राम बली व महाबली, जी गुरु जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ, अगर नाली नहीं बनेगी हाँ। तो गांव में गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। लेकिन गुरुजी और आजकल वो युग चल रहा है, बगैर बिजली के कोई कार्य नहीं हो रहा है। नाली ऐसी चीज है गुरुजी, छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है। जैसे ग्राम सभा में हो गया, छोटी नालियां बन जाती है। कैसी सुविधा लाना चाहता है? पहली सुविधा लौंडिया मार्का, उसे इंडिया मार्का नल बोलते हैं। इंडिया मार्का। अब दूसरी सुविधा राम मनोहर ही, जब सारे नहीं जनते तो क्या करे। अरे कोनो बढ़िया सुविधा मेहरगन वाली मंगता गुरु जी खुश तो हो जाते। इंडिया मार्का, इंडिया मार्का नल। हाँ गुरु जी इनका साला पढ़ा लिखा नहीं था।
और तू कैसा शौचालय? अरे हम तो एक के सुविधा जानी छे कौन सा? जोन घर के मेहर रुए यहाँ नहीं कि ज्यादा दिक्कत होता ये नहीं वाला सुविधा दे जाए गुरुजी। बहू बेटियां बाहर न जाए शौचालय में घर बनवा। और कुत्ते की औलाद ऐसा बोलो, बहू बेटियां बाहर न जाए और घर घर शौचालय बनवाए। गुरुजी अब क्या होना चाहिए? हाँ गुरुजी। ये खबर मंत्री जी को नहीं मालूम नहीं मालूम है कि उनके खिलाफ कोई चुनाव मैदान में आ गया। जी गुरुजी। इसलिए हमें कि अपने कहू ना माया मार बार ना दिया। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रहे रे? आकाशवाणी कहाँ से थे गुरुजी? दीदी हमका लगवा थे लोटे रमुआ है, इलेक्शन के समय आएगा है, वोट मांगे के चक्कर मावा हुई। अच्छा अच्छा ऐसा भद्रा उतारा है कि ये चला जाए अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के। इनके भद्दरा उतार दो। लोटा तुम घर को जाओ, हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गली में झाड़ू है। आप बताओ वाला गली गली में शोर है, लोटा रमुआ चोर है, गली गली में झाड़ू है, लोटा रमुआ चोर। खबरदार आवाज निकाला तो हराम के पिल्ले। हम नहीं कहा नहीं। ये विधानसभा मेहरवर कहा थी यहाँ एक चटकीलिया एक ललपोग माई और लोगों से कह दो, अगर लोटा राम दुबे जी उन लोगों की झोपड़ी तक आ गया, मुहना में कहा चाहिए उन लोगों की झोपड़ी में आग लगा दूंगा। और ये मुहना में कहा चाहिए खबरदार। गली गली में शोर है, लोटा रमुआ चोर है, गली गली में झाड़ू है, खबरदार आवाज निकाला। हम नहीं अगर इन लोगों को बताओ तो तुम याद आओगा ठीक हो गुरुजी। तो सोच ले और समझ ले बेटा, तेरे बीवी बच्चे सारे भूखों मर जाएंगे। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हमें मंत्री जी को फोन करना चाहिए। फोन करना चाहिए। नंबर बोल रहे डिलीट हो गया इसमें से। लिखा बोल लिखिया क्या लिखो रे? लिखा आराम से नंबर वा लिख दे। नंबर बोल 9999 9999। इलाहाबाद सिविल लाइन। ये कौन सा नंबर है? हराम। लिखा गुरुजी नंबर लिखा है सारा जानत नहीं हल बुला जात पड़ी 9985 आमोस 9985 9985 9985 9682 9682 रे 6262 आराम खोर 6 और 2 हाँ। 6 और 2 6 और 2 साले तो 12 नंबर हो रहा है। 12 हो गया। एम्बुलेंस वाला आई। कितना आ गया? 9984 9984 4 चमार 2 पासी। हराम खोर मुझे पहेलियां बुझा रहा है। क्या रहा है? गलत है का गुरुजी? गलत है। कोई आवाज नहीं निकालेगा, मैं नंबर निकाल लूंगा नेट पर। ना निकाल। हेलो हेलो मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो लोटारा जी। जी मंत्री जी। आवश्यक फोन क्यों किया? आवश्यक फोन इसलिए किया गया
कि जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में भारी संख्या में जनता एकत्रित है और जनता का कहना है कि मंत्री जी हम लोग के बीच आए और अपने विचार को रखे। इस वक्त आप हैं कहां पर? लोटाराम जी, हम लखनऊ की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या आप दिल्ली पहुंच चुके हैं? हाँ। मंत्री जी, ये जनता इधर उधर बहक रही है, इसलिए शीघ्र ही आने की कृपा करें। देखिए, जनता है, हाँ। जनता सब कुछ जानती है, लेकिन इनके कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो, इन्हें बहला फुसला कर रखो। मैं आ रहा हूं। ओके। राम बली व महाबली। गुरु जी, मंत्री जी कुछ ही पलों में हम लोग के बीच आने वाले हैं। हाँ हाँ, तब तक के लिए हाँ ये आई हुई जनता के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं बढ़िया नाश्ता, वीआईपी नाश्ता। कौन वाला भी? हाँ, हम कहते ज्यादा नहीं, खर्चा वाला भी। खर्चा वाला काम न रहा है, सस्ते निपट जाए गुरु जी हरे, ज्यादा नहीं। 50 पैकेट तेल हरे बिस्कुट। अरे पार्ले बिस्कुट। पार्ले बिस्किट बोलते हैं आराम था। पार्ले बढ़वाने ये कहा था, पार्ले बिस्कुट बनवाएंगे। यहाँ लड़का ही पाकिट बते बोले आप टूट जाओ, तू आता ही ना पड़ूंगा। लोकीना जिंदाबाद, लोकीना जिंदाबाद, 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 ये फूलपुर की जनता देखकर हम अति प्रसन्न हैं। फूल सवाल रहा हूं कि आज इस फूलपुर विधानसभा में हमारे स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। सोचने की बात है कि मैं 3 पंचवर्षीय इसी विधानसभा फूलपुर से निर्विरोध मंत्री चुना गया, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया। फिर भी आज जनता मुझे इतना चाहती है कि हमारे दर्शन के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर मैं खड़ा हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग इस बार भी इस चौथी पंचवर्षीय में आप मेरे करों को मजबूत करेंगे। और अगर मेरे करों को आपने मजबूत कर दिया तो मैं वादा नहीं करता हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां मुझसे हुई है, हम उसे चौथी पंचवर्षीय में पूरा करेंगे। लोटाराम जी, मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। ओहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मंत्री जी, ये जनता की खामोशी देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि चौथी पंचवर्षीय में भी हम निर्विरोध मंत्री चुने जाएंगे। मंत्री जी, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि इस साल भी निर्विरोध चुनाव आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहने का मतलब? आज तक इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में किसी के माई के लाल में दम नहीं हुई कि आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए। राम जी, ना दम कभी हुई है और ना होगी, नहीं हो गई है। क्या हो गई है? जी, मैंने मतलब समझा नहीं। इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जो गरीब का पुरवा
विधानसभा का दीनानाथ पांडे चुनाव मैदान में आ गया और पर्चा दाखिल कर दिया है। किए मजाल कि मैंने मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। राजा राम जी, मुझे परवाह नहीं इसकी, अरे मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। ये हरामजादा 2 टके का मास्टर मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक टीचर रिटायरमेंट होता है ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए पाता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख जी मालिक। लेकिन मैं एक इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए खर्चा करता हूं। कुछ तो आप लोग सोचो, मंत्री जी हमारे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए खर्च करते हैं। ये हरामजादा बगावत पे उतर आया है, मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा मंत्रित्व रोकिया लगा दूंगा। अपने जितने भी भूत पोलिंग बनते हैं, अरे सोचने की बात है, 10 दिन इलेक्शन रह गया है। मैं लखनऊ से दिल्ली क्यों गया? क्यों गए थे मालिक? ताकि हमारा चुनाव निशान मुझे मिल जाए। चुनाव निशान क्या मिला है मालिक? चुनाव निशान है हमारा काला कुत्ता। काला कुत्ता। हाँ, याद रहे आप लोगों को। इन लोगों को समझा देना कि ठीक काले कुत्ते के ठीक सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, वरना सोच लो कि हम पूरे बनारस में आग लगा देंगे, जलाकर राख करेंगे। और अगर ऐसे भी नहीं माने तो ये तो इलेक्शन पीरियड है, सरकार बहुत सशक्त है। मंत्री जी, ये लोटा होगा सब काम करेगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, सब पर अपना आदमी होना चाहिए। ऐसा ही होगा मालिक। आज अपने दिमाग से सोच लो, उसका चेहरा देख लो कि हमें और देखा जाए दीनानाथ मास्टर को देखा। ले जाओ उसे पीछे समझाओ कायदे से, ताकि दूसरी पंचवर्षीय वोट देने के काबिल। ध्यान देना, आपका फरमान हुआ, आपका फरमान हुआ, सबसे सारा काम हुआ। समझा देना कि अगर होता है तो रहना है, अयोध्या में रहना है तो राम राम। और अगर मुझसे बगावत करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मिलने को कुछ नहीं मिलेगा, केवल मौत मिलेगी। लेकिन ये खबर मैं अपनी जैसे आपकी इच्छा मालिक। क्योंकि तुम जानते हो उनकी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली तक है। हाँ मालिक। अगर उनसे खबर नहीं बताऊंगा तो भी मुझे गुस्सा करेंगी। ये खबर मुझे बताना चाहिए। देखो हम चलते हैं और इस खबर को बताते हैं। देखिए हमारे इस इलेक्शन के पीरियड में क्या वो सोचती हैं। जैसा आपका विचार मालिक। आओ मेरे साथ। राम बली व महाबली। कम यार बोलिए जी गुरु जी। जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, हाँ हाँ सारे बूथ पोलिंग पर अपने आप ही लगा दो। जी मालिक। कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालता है, हाँ पकड़ कर और जंजीरों में पकड़ कर मेरे पास लाओ। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक काट जाएगी। सेक्रेटरी साहब, आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसा काम होना चाहिए। हो गया आज जरा भी लापरवाही क्या? हाँ तब सोच ले और समझ ले, नौकरी से हाथ धो बैठे हुए।
मास्टर की 2 टके की औकात। जी गुरु जी। मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। उसे मालूम नहीं है कि ये लोटा राम दुबे जी क्या कर सकता है। मेरा नाम पांडे, ये लोटा राम दुबे जी जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर देगा तब तक तेरे माता को नहीं बैठेगा। अगर ऐसा न किया तब समझो लोटा राम मालूम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी सही है, मंत्री है, लेकिन जो लोटा रमुआ सा आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। सही आया, जोन जोन हंटर मरत है साला छुरा निकल जाता है। सही वो भाई जान दिखावल है जहाँ जहाँ मांगे है जौन विश्वास में ना जौन जो अब की भाई छुआ लेके है कोनो बारे मार दे कोनो बात नहीं। हाँ सिकटरी है कोनो बात है मार ले जाए, लेकिन अब दोबारा अगर हंटर छुआ गए तो यह चप्पल यही अगर छुआ जाए हंटर यह चप्पल ही मोहर तुम्हें सोचना चाहिए हराम खोर कुत्ते की औलाद कि आजकल दीवारों के कान होते हैं। अरे सेक्रेटरी साहब, अरे गुरुजी आप तो बड़का ही राखत रहे। खामोश रामबली, ऐसा बहुत साले की बड़प्पन कर रहा था। बड़प्पन कर रही हराम खोर दुबे जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जरा भी गुस्ताखी किया अरे नहीं गुरुजी, तो सोच ले और समझ ले बेटा, वाकई में नहीं है मेरे जुनून से। नहीं तो गुरुजी, वाकई में नहीं है मेरे जुनून से। आ गया तुझे की लहला दूंगा खून से। नहीं तो गुरुजी। हराम खोर, पहली गलती माफ। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अरे बात यह करते हैं कि अब की इलेक्शन बढ़िया भी जीत जा महाराज। गुरुजी की विचार ना वो वाली बात नहीं। दोस्त सुने, अगर झूठ बोलोगे तो सोच ले और समझ ले बेटा, देखा रात भर में तेरे बदन पर पूरे भारत का नक्शा बना दूंगा। गुरुजी हमारे ऊपर नहीं, हम तो कुछ उल्टे सीधे कहीं। तब पहली गलती माफ, पहली गलती माफ। दूसरी शान के खिलाफ, तीसरी करने की कोशिश क्या हराम के पीछे। हमारे साला थी आज बात करने से बहुत रार मचाया है यार। तुम्हारे भूल के बहा दिए था जो निशान पाए यहाँ काला काला कुत्ता लुट रहा था। वही नहीं, पहले नहीं बोल पाए। क्या कह रहा था रे? कुत्ता सोचा मंत्री जी का चुनाव निशान काला कुत्ता। अरे लोटा रमुआ साला खबरदार साले, खबरदार नहीं बुराई क्या तो सोच ले समझ ले, बेबात मारा जाएगा मेरे। सही कहा मास्टर, बहुत रार करे। अरे ऐसे कर राजा सबसे रार बचावा यह लोटा रमुआ साला। लेकिन कहा सारे नहीं मारा जाता। अरे ऐसे कर राजा सबसे रार बचावा अब ही पनही से क्या व्यापार बचावा, अब ही पनही से
मांगे पानी पानी, मारू डंक मांगे पानी पानी। नाम हमारा यारों है बिच्छू राज। हमारे परिवार में हम 4 सदस्य हैं। मैं, हमारे पति मंत्री त्रिलोकीनाथ, हमारे पास 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है गंगाधर और छोटे बेटे का नाम है बंटाधर। क्या बताऊं, बड़ा बेटा मेरा हमेशा बीमार रहता था। मैंने सोचा अगर कहीं मरमरा गया तो तुम्हारे दहेज में नुकसान हो जाएगा, इसीलिए आज 4 दिन हुआ गवना लाई हूँ। बहू घर में आई है जिसका नाम है राधा। और जो मेरा छोटा बेटा है बंटाधर, वो दिमाग का कम है, जानता सब कुछ है, लेकिन कभी कभी अपनी मनमानी करने लगता है। जो जी में आता है वही बोलने लगता है, जिसको जो होता है कह देता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मंत्री जी 3 पंचवर्षीय निर्विरोध चुनाव जीतते चले आए हैं। 4थी बार चुनाव प्रचार चल रहा है। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। जब वो आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि आखिर चुनाव का क्या माहौल है। मंत्री प्रचार में जुटा ही, हाँ, बराबर प्रचार कर रहे। अच्छा, उत्तर दिने के भेजे रहे। ये पूरा दिशा गए थे और तुम पश्चिम दिशा। हाँ, लेकिन इस पर मुझे शक हो रहा है। हाँ। कोई बात नहीं है, मौका आने दो। ऐसा है, ठीक है, हमारे मंत्री जी आते होंगे, मैं बैठे इंतजार करता हूं। क्यों नहीं? मम्मी को आवाज लगाता हूँ। मम्मी, आयो मम्मी, मम्मी जी, बेटा बच्चा था। मम्मी जी, किसी भी चलावट है इसी से। बेटा बंटाधर, ये कैसे हुलिया बना रखे हो? मम्मी, हम पुलिया में गोली खेलत रे। हम लोग ब्राह्मण खानदान से हैं, मेरा बेटा मछली मार ले जाएगा। क्या कह रहा है कि मैं गोली खेला? सही कर। कई दुकान लूटिया पूरा कलानी चौराहा का दुकान लूट ले। 1 चश्मा, 2 चश्मा, 3 चश्मा, 5। देख लिया भैया, ऐसे तो मैं नहीं पा रहा। बेटा तो मेरा बेटा शौकीन है, समझे? तो क्या हुआ, उसके पास है तो वो लगा रहा है, तुम्हारे हो तुम भी लगाओ। मम्मी जी, हाँ बेटो, भूत लगा है। मुंह लाग हुए बेटवा, भूत नहीं कर, परेत लागा है। यही काम बदमाश लागा, मुंह खला गया है। क्या बेटा तू खाना नहीं खाया? अब हम खाना न खावे, खाना न खावे, फिर बेटवा हम दूध पीवे। तू दूध पीवे बेटवा, अलमारी में उबाल के रख गई तो तू दूध पी ले। हम दूध न पीवे, न पीवे, फिर हम दूध पीवे।
तो इतना बड़ा हो गया भैया, सहूर सिखा भैया की नहीं अपने अम्मा का दूध पीवे इतना बड़ा हो गया। ये भैया तो हमारे भैया है यार। सहूर हुए। तू तो हमारा भैया है यार, तू हमारा चच्चू है यार, तू हमारा बाबू है। तू हमारा बाबू है यार। सही कहा था। बाबू बनाया है भैया हो, बाबू बने शौक लाग गया है। तू हमारा भैया है, तू हमारा भैया है। यह सही है। हमरे बेटवा का नाजायज फायदा उठावा था का? हाँ? ओकरे हालात का फायदा उठावा था। हाँ? बेटवा बंटा धर, बेटवा बंटा धर। मम्मी ऐसी बात नहीं बोले बेटवा। देखा बेटवा, इतना बड़ा क्यों हुई क्या तू? इस तरह की बात कर दिया तो गाँव वाले सुनिए तो कहिए का बंटा धरवा पागल बाजो ने जब तू पागल, तोर भाई पागल, तोर बाप पागल, तोर पूरा खानदान पागल। देखिया भैया, अरे देख लिया, एक जगह पेल चुके। सही कर। ए बेटवा, बेटवा बंटा धर। हाँ बेटवा, हम तो हार मम्मी है बेटवा। हम तो आई मम्मी है। तू इनके मम्मी ना हम तो हार मम्मी है, तू हमारा बेटवा। हम तो आई मम्मी है, तू हमारा बेटवा है। सब पकड़े का पैसा कटे। तू पागल, तोर माई पागल, तोर बाप पागल, तोर पूरा खानदान पागल सारे। बेटवा बंटा धर, तू क्यों कहे माओ जी पैसा? ए बेटवा, पापा तो है कहाँ है बेटवा? मम्मी हाँ, पापा साला काला कुत्ता। अरे काला कुत्ता, पापा साला काला कुत्ता। तू ऐसे कहीं नहीं, पापा साला काला कुत्ता। पापा चुनाव निशान काला कुत्ता। तुझे पापा का चुनाव निशान काला कुत्ता है बेटवा। अबे आदत नहीं छूट, यह निप्पल पिएगी। पापा की वजह बात करी थी।